नमस्कार साथियों, वेलकम टू सोशल एजुकेटर। साथियों, एक बहुत ही मच अवेटेड वीडियो था और काफ़ी सारे साथियों द्वारा इसकी डिमांड की गई थी कि सर एक बार EMRS और DSSB का कंपैरिजन कर दीजिए कि कौन सी जॉब बेटर है। तो उसका कंपैरिजन वाला वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। डिफरेंट टॉपिक्स के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जॉब बेटर है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी जॉब आपको चूज़ करनी चाहिए। तो पहली चीज़ देखिए, हम कोई भी जॉब करते हैं तो वो सैलरी के लिए करते हैं। तो सैलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं DSSB के और EMRS के बीच में। तो DSSB की सैलरी आप देखेंगे तो इसमें आपको HRA मिलता है, वहाँ पे आपका रेसिडेंशियल स्कूल है, क्वार्टर मिलते हैं, तो HRA नहीं मिलता है। और दिल्ली है तो दिल्ली में अच्छी खासी मात्रा में आपको HRA मिलता है। तो अगर हम TGT की सैलरी देखें तो TGT की ग्रॉस सैलरी 95,649 बैठती है, जिसमें आपका NPS का रिडक्शन अगर माइनस कर दिया जाए 79,485 बैठती है। और PGT की सैलरी ग्रॉस सैलरी आपकी 1,01,076 बैठती है और NPS का रिडक्शन माइनस कर लिया जाए तो 83,940 बैठती है। वहीं पर अगर हम यार EMRS की सैलरी का कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर TGT की सैलरी आपकी, क्योंकि यहाँ पर HRA नहीं मिलता है। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो TA मिलता है 3,600 रुपये मिलता है, तो TA भी यहाँ पे डबल मिलता है आपको EMRS की तुलना में। तो EMRS में आपकी TGT की सैलरी 79,479 बैठती है क्रॉस सैलरी, और डिडक्शन के बाद आपकी 63,315 बैठती है। ऐसी PGT की सैलरी आपकी क्रॉस सैलरी 84,096 बैठती है और डिडक्शन के बाद ये सैलरी आपकी 66,960 बैठती है। तो सैलरी में काफ़ी बड़ा अंतर है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको HRA लगभग TGT में 13,470 रुपये और PGT में 14,280 रुपये मिल रहा है। तो इतने रुपए में आपको वहाँ पे भले ही क्वार्टर मिल रहा है, बट सरकारी क्वार्टर आप लोगों को पता है कैसे होते हैं। इतने रुपए में आपको एक बहुत अच्छा खासा दिल्ली में बहुत बढ़िया 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। इतना तो है, तो आपको अगर इतना आप रेंट दे तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा बहुत बढ़िया। अब बाकी TA तो आपका ज़्यादा है ही, तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोकेशन देखिए, लोकेशन के मामले में EMRS के जो स्कूल्स हैं वो रिमोट लोकेशन में होंगे, मतलब बहुत ही विलेज में होंगे, आउटसाइड में होंगे, सिटीज़ बहुत दूर होंगी। ये तो फैक्ट है। मतलब ऐसा होगा कि अगर आपको सपोज़ मूवी देखने जाना है, आप सोचते हैं कि मैं चलो आज मूवी देख आता हूँ, तो वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा। उसमें भी आप मतलब जाने के से पहले एक बार आपको सोचना पड़ेगा, नहीं जा पाएंगे। हो सकता है 20-30 किलोमीटर दूर सिटी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दूसरी बात, एक लाइफ आपकी बोरिंग लाइफ हो जाए, मतलब कुछ समय तक तो आपको मज़ा आएगा, फिर उसके बाद एक रिमोट लोकेलिटी में आप रहेंगे। बस जो आपके जो संगी साथी रहेंगे वो साथ के जो क्वार्टर में टीचर्स वगैरह है वही आपके संगी साथी रहेंगे। बाकी आपकी कोई विशेष सोशल लाइफ नहीं रह जाएगी, इतना तो है। DSSB में आप दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आपको एक सोशल लाइफ रहती है। आप स्कूल के बाद आप मतलब मॉल्स में घूम सकते हैं या अलग अलग सिटी में अलग अलग जगहों में घूम सकते हैं। तो बहुत सारे आपको एक्सकर्शन के मौके मिलते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे कि जो रिमोट लोकेशन है तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते। मेडिकल फैसिलिटी आपको इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होगी। गांव में हो सकता है शहर बहुत दूर हो वहाँ से, तो मेडिकल फैसिलिटी मिलने में दिक्कत हो सकती है। एजुकेशन जैसे आपको पता है EMRS तो चलो 6th क्लास से है, आप अपने बच्चे को 6th क्लास तक EMRS में पढ़ा लेंगे, बट 1 to 5 की एजुकेशन के लिए एक अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढ पाना, CBSE एफिलेटेड या ICSE एफिलेटेड स्कूल ढूंढ पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर सिटी से 20-30 किलोमीटर दूर हुआ अगर बाई चांस स्कूल, तो उस केस में इतनी दूर वैन्स भी नहीं आती है स्कूलों की। अगर आपका 1-2 बच्चे होंगे तो उनको लेने के लिए वैन आएगी नहीं आएगी, ये एक समस्या पैदा हो सकती है। आप एंटरटेनमेंट मतलब अगर आप सपोज़ कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, मल्टीप्लेक्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो वो सब फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। DSSB में जब आप जॉब करेंगे, दिल्ली में रहेंगे, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी बेस्ट फैसिलिटी आपके लिए रहेंगी। एजुकेशन के लिए बेस्ट स्कूल्स आपके पास रहेंगे। एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए 24/7 दिल्ली में अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसफरेबल जॉब, तो यहाँ पे देखिए इस सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए EMRS यू विल हैव ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी एंड विल बी ट्रांसफर्ड हेयर एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इन वन स्टेशन। मतलब एक समय आप बिताने के बाद 2-3 साल एक स्टेशन में बिताने के बाद आपको फिर कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर 2-3 साल आप कहीं बिताएंगे फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर 2-3 साल आप बिताएंगे फिर कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। DSSB में रहेंगे तो आपको एक दिल्ली में ही रहना है, तो दिल्ली में अगर अंदर दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र होता भी है तो कितनी ही दूरी पर होगा, तो आपको बार बार अपने रहने की लोकेशन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मतलब ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से आपकी एक स्टेबिलिटी जो है लाइफ में वो शायद कम आ पाए, तो ये एक बात है। DSSB इसके लिए बेटर ऑप्शन लगता है।
कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ देखिए, जैसे कि आपको पता है सिंस ये हमारे साथ रेसिडेंशियल स्कूल, यू विल हैव टू परफॉर्म वेरियस रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ लाइक रेमेडियल क्लासेस एटसेट्रा। आपको रेमेडियल क्लासेस वगैरह तो लेनी ही होंगी, भले हॉस्टल वार्डन है, आपको बाकी ड्यूटीज़ कम होंगी आपकी, बट रेमेडियल क्लासेस तो होंगी। बाकी DSSS में आपके ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रेमेडियल भी अगर चलती है तो स्कूल समय में ही चलती हैं। स्कूल वर्किंग आवर्स के बाद आपकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। रेसिडेंशियल स्कूल है, आप कैंपस में रहते हैं तो आपको अलग से ड्यूटी दी जा सकती है बुलाकर कि भाई आप तो कैंपस में ही, अलग से तो कहीं से आना नहीं पड़ रहा है, तो ड्यूटीज़ कराई जा सकती हैं। बाकी DSSS में क्या है, स्कूल आवर्स ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद सब अपने घर पर चले गए, तो घर से बुला के तो किसी से कोई ड्यूटी करवाई नहीं जा सकती है। होम टाउन, देखिए होम टाउन वाला एक मैटर है। देखिए अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, या मतलब जो भी आसपास के जो एरिया हैं, अगर वहाँ से आपकी दिल्ली की दूरी ज़्यादा नहीं है तो आप DSSS को प्रीफर कर सकते हैं, दिल्ली में रहना भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड वगैरह में आप इजीली घर आ सकते हैं। या अगर जैसे यूपी में गाज़ियाबाद वगैरह में अगर आप रहते हैं, राजस्थान के कुछ ज़िले जो हैं, या हरियाणा के कुछ ज़िले जो एकदम दिल्ली से मिलते हैं, तो आप डेली अपना घर से अप डाउन भी कर सकते हैं दिल्ली में जॉब करते हुए। तो उन लोगों के लिए बेस्ट जॉब है ये DSSS, क्योंकि आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, और आप बॉर्डर धीरे धीरे ट्रांसफ़र लेके एकदम बॉर्डर एरिया में अगर आ जाएंगे दिल्ली के, तो आपकी दूरी भी कम हो जाएगी। बट जो दूर वाले कैंडिडेट्स हैं, सपोज़ कोई मध्य प्रदेश का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई उड़ीसा का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई आपका महाराष्ट्र का है, तो उनके लिए DSSS भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको तो हमेशा दिल्ली में ही रहना पड़ेगा उसके लिए। तो EMRS उसमें आपको ये फैसिलिटी देता है। देखो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डिसाइडिंग EMRS और DSSS भी। इन EMRS you can be posted in your hometown after a period of time there if there is any EMRS in your area। अगर आपके एरिया में कोई EMRS है तो आपकी पोस्टिंग आपके लोकल एरिया में हो सकती है कुछ समय के बाद। तो जैसे आपको कहीं दूर मिल गया, सपोज़ आपको होम स्टेट नहीं मिल पाया, तो 2-3 साल का जो टेन्योर होगा, टेन्योर कंप्लीट 3 साल का टेन्योर है, टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जब आप आएंगे तो आपको अपना होम टाउन में अगर EMRS है या आसपास जहाँ भी EMRS है आपको मिल जाएगा, तो आपको दूर नहीं रहना पड़ेगा। तो DSSS में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सपोज़ मध्य प्रदेश का कोई कैंडिडेट है, उसको महाराष्ट्र अलॉट हो गया सपोज़, तो 2-3 साल टेन्योर महाराष्ट्र में काटने के बाद वो अपना मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र लेके आ सकता है। फिर उसके बाद 5-7 साल अपना मध्य प्रदेश में रहे, फिर उसके बाद आप थोड़ा दूर आसपास कहीं ट्रांसफ़र होगा, 1-2 साल बिताए, फिर अपने आसपास के एरिया में आ जाए। तो ऐसे अपना लाइफ उसकी होम टाउन के आसपास चलती रहेगी। 1-2 साल बीच में बाहर रहना पड़ेगा। बाकी DSSS में अगर वो जाता है तो उसे हमेशा दिल्ली ही रहना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है होम टाउन वापस आने का। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करते हुए कि आपको DSSS चूज़ करना है या EMRS चूज़ करना है। वर्कलोड, देखिए इन EMRS यू विल लिव इन स्कूल कैंपस इन अलॉटेड क्वार्टर, सो समटाइम्स यू विल हैव टू वर्क बिफोर एंड आफ्टर स्कूल आवर्स टू। आप इस कैंपस में रहेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि स्कूल आवर्स से पहले और स्कूल आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस है, आप कितना ही बोलें पर ये ऑब्वियस है, आपको काम करना पड़ेगा और इससे आपका वर्कलोड बढ़ेगा। क्योंकि कहेंगे घर पे बैठे हो तो आ जाओ, इससे बढ़िया काम कर लेते हैं, रेमेडियल हो सकता है, या सुबह आपके असेंबली से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर DSSS में है तो आपका फिक्स स्कूल आवर्स है कि हाँ 7 घंटे अगर स्कूल, 6 घंटे अगर स्कूल चलना है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उस टाइम स्कूल टाइम पहुंचना है, स्कूल टाइम खत्म होने के बाद आपको घर आ जाना है। बाकी देखिए काम करने का जो लोड है तो वो डिपेंड करेगा EMRS पर, DSSS पे, कि आपका स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह कैसे हैं, वो लीनियंट हैं, मतलब स्ट्रिक्ट है या कुछ भी हैं। तो काम तो हर जगह करना पड़ता है, बट स्कूल समय से पहले और बाद वाला जो काम करने का जो मैटर है वो आपको नहीं करना पड़ेगा उसमें DSSS भी। EMRS में वो आपको करना पड़ सकता है। तो लास्ट में आपका डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि आप क्या खुद के मतलब विवेक से क्या डिसाइड करते हैं। देखिए EMRS आपको नेचर, तो फाइनली आपका डिस्क्रिप्शन मैटर करता है। EMRS आपको नेचर में मतलब प्रकृति गोद में रहने का मौका देता है। क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा आपको जहाँ भी स्कूल होंगे, आपको अपने होम टाउन में मतलब सर्व करने का मौका मिलेगा अगर आपको पहले ही मिल जाता है, या अगर पहले नहीं मिलता तो टेन्योर कंप्लीट करने के बाद तो आपको होम टाउन में ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बट फैसिलिटीज़ आपको कम मिलेंगी वहाँ पर, लेस फैसिलिटीज़ हैं। और मतलब बेसिक फैसिलिटीज़, मेडिकल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट या जो भी आपकी एक सोशल लाइफ है वो कम हो जाएगी, और आपको स्कूल कैंपस में ही हमेशा रहना पड़ेगा। DSSS में देखिए कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी है। आपको दिल्ली के पॉल्यूशन में रहना पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। और पॉल्यूशन में रहते हैं तो लाइफ धीरे धीरे कम होती है वहाँ पे, आपको पता है।
हमेशा दिल्ली में रहना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास के नहीं हैं, दूर के हैं, तो होम टाउन नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट आपको फैसिलिटीज़ बेस्ट मिलेंगी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, वो सब फैसिलिटीज़ जो है वो आपको बेस्ट मिलेंगी। फिर उसके अलावा आपकी जो स्कूल के बाद जो लाइफ रहेगी वो फ्री लाइफ रहेगी, उसमें आपको जैसे कैंपस में रहना पड़ता है EMRS में, वहाँ पे वैसा नहीं रहना पड़ेगा। आप फ्री एज बर्ड हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं स्कूल टाइम के बाद वो आप करने के लिए स्वतंत्र है। तो होपफुली इतना कंपैरिजन काफ़ी है आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको D2+ भी ज्वाइन करना है या EMRS ज्वाइन करना है। तो अगर स्विच भी करना है तो आप एक बार सोच लें ये सब पॉइंट्स, एक बार दिमाग में बैठा कर, और एक बार ठंडे दिमाग से सोच के फिर उसके बाद आप स्विच करें। बाकी अभी EMRS की ज्वाइनिंग आ रही है, तो EMRS में ज्वाइन करना है। D2+ का एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तैयारी के साथ देना है। बाकी जब सिलेक्शन की बारी आएगी तब आप ये सब चीज़ें कंसीडर करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो सोशल एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, और जैसे बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार देते आए हैं, सोशल एजुकेटर को भी अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।